मॉर्निंग कक्षा 4 बच्चा अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और पुस्तक में आप पेज नंबर 1 निकालिए, यानी कि फर्स्ट पेज निकालिए। फर्स्ट पेज में हमने अध्याय 1 हमने शुरू कर दिया था। इसमें हमने पढ़ा है भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम इसे पढ़ते हैं आगे। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था कि क्या है, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने भावों और विचारों को प्रकट करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम बोलकर और लिखकर अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, भावों के आदान प्रदान का साधन है क्या है, भाषा का प्रयोग बोलकर होता है, लिखकर होता है, पढ़कर होता है और सुनकर होता है। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे हमने पढ़ा था कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी बात किसके द्वारा, संकेतों के द्वारा भी कहते हैं, लेकिन इसे भाषा का रूप नहीं माना जाता है। ठीक है, अब देखो भाषा की यहाँ पे एक परिभाषा दी गई है। परिभाषा में आप देखेंगे, ये देखो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है। यानी कि आप अभी क्या है, मैं अपनी भाषा क्या कर रही हूँ, बोल रही हूँ, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, उस भाषा को सुन रहे हैं, ठीक है ना, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब देखो आगे आता है भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज। मौखिक भाषा किसे कहते हैं बच्चा, देखिए, बोलकर अपने विचारों को दूसरों को बताना और दूसरों के विचारों को सुनकर समझने को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बोलकर कहानी सुनाना, भाषण देना, टेलीविज़न पर समाचार सुनना, टेलीफोन पर बातें करना आदि। यानी कि अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं मौखिक रूप से क्या कर रही हूँ, बोल रही हूँ, ठीक है, अपनी बात मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, ठीक है। और जैसे कोई क्या है, मंत्री जब भाषण सुनता है, भाषण देता है, ठीक है, टेलीविज़न पर हम समाचार सुनते हैं, फ़ोन पर हम बातें करते हैं, इनको हम क्या समझेंगे, मौखिक भाषा। इसी प्रकार से आता है लिखित, बोलना और सुनना। देखो मैं बोल रही हूँ और आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, तो ये दोनों मौखिक भाषा के रूप हैं। बोलना और सुनना दोनों क्या है, मौखिक भाषा के रूप हैं। लिखित भाषा है, लिखित भाषा लिखकर अपनी बातों दूसरों तक पहुंचाने और पढ़कर दूसरों की बात समझने को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपनी बात कहना, पत्र लिखना और पढ़ना, तो ये किस में आता है, यह आता है लिखित भाषा में। यानी कि लिखना और पढ़ना दोनों क्या है, लिखित भाषा है। हम कुछ लिख के देंगे, आपको कॉपी में लिख के देंगे और आप उसको पढ़ोगे, तो ये क्या होगा, लिखित भाषा है। आगे भी जानते हैं क्या है, बोल रहे हैं, सांकेतिक भाषा का अर्थ होता है संकेत या इशारों के द्वारा अपनी बातों को कहना, समझना, परंतु इसे व्याकरण में प्रमाणिक भाषा नहीं माना जाता है, क्योंकि संकेत द्वारा कही गई बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती है। यानी कि अगर हम संकेत में बोलेंगे इधर आओ उधर जाओ, तो ये क्या है, बात कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा, तो ये क्या है, पूरी तरह से प्रमाणित नहीं होती है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे देखेंगे, इस भाषा का प्रयोग बोलने में अक्षम व्यक्ति द्वारा अपनी बात कहने या यातायात नियंत्रण के लिए किया जाता है। ये देखो, आप देखते हो ट्रैफिक सिग्नल में जो ट्रैफिक पुलिस रहती है वो क्या करती है, संकेत करती है, इधर वाले रुको, उधर वाले जाओ, तो वो क्या करते हैं, यातायात नियंत्रित करते हैं, यातायात को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे भारत देश में बोली जाने वाली भाषाएं। अब देखो, हमारा देश भारत है, तो इसमें क्या अनेक बोली होती हैं, भाषाएं होती हैं, है ना, पढ़ी और लिखी जाती हैं। भारत में अनेक राज्यों में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं इस प्रकार हैं। अब देखो, पंजाब है, तो पंजाब के लोग क्या कहते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग हिंदी ही बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। हरियाणा के लोग हरियाणवी बोलते हैं। गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं। तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं और जम्मू और कश्मीर के लोग कश्मीरी बोलते हैं। तो बच्चे, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार गया था।
ठीक है। क्या किया गया था संविधान में? राजभाषा, ये राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा, याद रखिएगा, राजभाषा है। भारत देश में हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने वाले लोग अधिक हैं। हमारे देश में क्या है, हिंदी सब जगह बोली जाती है और लिखी भी जाती है। हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा भी कहते हैं, हम लोग इसको राष्ट्रभाषा भी कहते हैं, लेकिन ये क्या है, राजभाषा है। अन्य भाषाएं देखो, अन्य भाषाएं क्या हैं? इसके अलावा विश्व में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। अब बाहर देश में जो दूसरे देश होते हैं वहाँ, जैसे चीन के लोग चीनी बोलते हैं, जापान के लोग जापानी बोलते हैं, फ्रांस में फ्रांसीसी बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, जर्मन में जर्मनी बोली जाती है, पुर्तगाल में पुर्तगाली बोली जाती है। अब देखिए विशेष आप देखेंगे इसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग पूरे विश्व में किया जाता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जब आपसे पूछा जाएगा तो वो होती है अंग्रेजी भाषा, क्योंकि ये पूरे कहाँ बोली जाती है? देश में बोली जाती है। अब आप बोलेंगे लिपि, लिपि क्या होती है? लिपि क्या होती है बच्चा? मौखिक ध्वनि को स्थायी तथा लिखित रूप प्रदान करने के लिए प्रत्येक भाषा के चिन्ह निश्चित किए गए हैं, इन चिन्ह को लिपि कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी, किसी भी भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने का ढंग लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, ठीक है, उसके लिखने का ढंग होता है, उसे लिपि कहे जाते हैं। संस्कृत, मराठी और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, याद रखिएगा, संस्कृत, मराठी और हिंदी तीनों किस लिपि में लिखी गई हैं? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, पंजाबी लिखी गई है गुरुमुखी में तथा उर्दू की लिपि है फारसी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे व्याकरण के बारे में है, आपके पास कुछ उदाहरण है। नीचे दिए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए वो शुद्ध है या अशुद्ध है। देखो, घोड़ा तेज दौड़ती है, सही लग रहा है आपको? घोड़ा तेज दौड़ती है। मोहन छत पर गिर पड़ा। रावण लंका का राजा था, किसी को झगड़ा मत करो। अब जो कि ये क्या है, ये है गलत है। क्या है ये? गलत है। सही होगा, घोड़ा तेज दौड़ता है। मोहन छत से गिर पड़ा, मोहन छत से गिर पड़ा। रावण लंका का राजा था, किसी से झगड़ा मत करो। तो क्या है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कौन करवा रहा है? व्याकरण करवा रहा है, इसीलिए हमको व्याकरण की आवश्यकता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आपने क्या पढ़ा आज के पाठ में? आज के पाठ में आपने पढ़ा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या है? भाषा है, ठीक है। हम अपनी बातें किससे पहुंचाते हैं? भाषा से पहुंचाते हैं। भाषा के 2 रूप हमने पढ़े, मौखिक और लिखित रूप। हिंदी को भारतीय संविधान राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, राजभाषा के रूप में। और कब हुआ? 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अंग्रेजी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भाषा को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्ह दिए गए हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। और व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चा अब क्या है, अब आपका आज शुक्रवार है, कल शनिवार को आप क्या है, सेकेंड सैटरडे का ऑफ रहता है। तो आप क्या करेंगे, इनको आप ढंग से आप पढ़ेंगे इस पाठ को पुनः एक बार फिर और कॉपी बनाइएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर कर लेंगे, इसका अभ्यास हम कर लेंगे, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और जो बाकी का अभ्यास है वो भी हम कर लेंगे। तो इसके लिए आप जल्दी से कॉपी बना लीजिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।